5 जनवरी से 11 जनवरी तक बना ये सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा को देखें तो जब सप्ताह शुरू होगा 5 जनवरी को चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में होंगे और उसके बाद ये 7 जनवरी को सिंह और 9 जनवरी को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से ये इन 3 राशियों में इनका गोचर रहेगा। इसके अलावा सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह धनु राशि में बैठे हुए हैं, जिससे आपकी राशि का तीसरा भाव काफी एक्टिव रहेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा संयोग भी इस सप्ताह में बना हुआ है। देखिए, धनु राशि में ये 4 ग्रह तो बैठे ही हैं, लेकिन सूर्य, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह एक ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे इस सप्ताह में। अब एक ही नक्षत्र में इनका प्रवेश होना कई तरह की चीजों में बदलाव लेकर आएगा। गुरु मिथुन राशि में है, शनि मीन राशि में है, राहु कुंभ में और केतु सिंह में। अब ये सभी ग्रह मिलकर कैसे आपके इस सप्ताह को बनाने वाले हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो जनवरी माह का सप्ताह है ना, नए साल का पहला सप्ताह, हर मायनों में लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने जो बड़े लोग, आपके वरिष्ठ जन हैं, उनका सहयोग मिलता हुआ दिखेगा। अब देखिए, ये आपके पिता हो सकते हैं या फिर आपके पिता समान कोई व्यक्ति हो सकता है। उनका मार्गदर्शन बहुत कारगर भी साबित होगा, जिसकी वजह से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और वहीं अगर हम आर्थिक मामलों की बात करें तो आर्थिक मामलों में भी ये सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। आप इस सप्ताह में किसी यात्रा पर जा सकते हैं, कोई धार्मिक तौर पर यात्रा हो सकती है या अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका तीसरा भाव सबसे ज्यादा एक्टिव है। 4 ग्रह तो मौजूद हैं, साथ में मंगल जो कि यात्राओं के कारक हैं और तीसरे घर के भी कारक हैं। इनका क्या है, ये भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, आपकी राशि के स्वामी भी उसी नक्षत्र में और सूर्य भी उसी नक्षत्र में। तो ये ट्रेवल का बड़ा संयोग दिखा रहा है। जो नौकरी पेशा जातक हैं, अधिकारी हैं और सहकर्मी उनका सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो शौक हैं, अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ खर्चे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए कुछ खर्चे भी रहेंगे। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है और साथ में धन प्राप्ति के नए मार्ग भी आपको मिलेंगे। अगर कहीं आपका धन फंसा हुआ है, पैसा आपका फंसा हुआ है, तो इस सप्ताह में वो पैसा आपको वापस मिल सकता है और इस प्राप्त धन को आप काफ़ी अच्छी जगह निवेश कर भी सकते हैं, यानी कि उस निवेश के जरिए आप लाभ कमा सकते हैं। अपने बच्चों की तरक्की को देखकर मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी संपत्ति की खरीदारी के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। देखिए, कई भी बार मन में हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन इच्छाएं जो पूरी करनी होती है ना, उसके लिए एफर्ट भी उतने ही लगते हैं। और ये सप्ताह ऐसा है कि आपके उन एफर्ट के द्वारा आपकी कई इच्छाओं को पूरा करता हुआ दिखेगा, जिससे हर कार्य में आप एक्टिव नजर आएंगे। खुद का बिजनेस करते हैं तो भी अच्छा लाभ दिख रहा है। कुछ बेहतर लाभ के लिए कुछ नई योजनाओं से जुड़ने का भी है और आपका जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा रहेगा, हर एक चीज पर आपका विश्वास, क्योंकि जिस भी चीज को आप सोचेंगे आपके अंदर से ये आपका विश्वास रहेगा कि ये कार्य आप कर सकते हैं। अब देखिए, सेहत की बात करूं तो अगर आप कोई हेल्थ इश्यू आपको है तो हेल्थ इश्यू उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो ट्रैवल आपको करना पड़ेगा उससे थोड़ा थकान, थोड़ा सा तनाव की अनुभूति हो सकती है। जब यात्रा पर निकले तो थोड़ा एक तो अच्छी तरीके से चीज़ों को देख दाख कर तब निकलें, और अगर शरीर बॉडी अलाउ नहीं करती है तो उसको अवॉइड भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ 5वें घर में राहु उपस्थित हैं। धन लाभ तो करा रहे हैं, लेकिन साथ में खर्चा भी करा रहे हैं। कैसी चीज़ों पर? मनोरंजन की चीज़ों पर, कुछ अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसा भी खर्च करते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अच्छा है कि अपने ऊपर आपको पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन तेजी से धन हाथ से ना निकले इसका भी आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा अपने हाथ को टाइट करके चलना है। इससे अच्छा है कि जब आपको अंदाजा हो तब तक देर हो जाए, तो इसलिए पहले से ही धन की बचत करना आपको शुरू करना चाहिए। इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
परिवार के लिए तो खुशनुमा एहसास दिख ही रहा है और आपकी उम्मीदों पर वो खरे भी उतरेंगे। आपके जो परिवार के यानी आपके जो बच्चे हैं उनके वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे ही। उनके ज़रिए आप अपने सपनों को भी साकार होता हुआ देखेंगे। इस दौरान अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिस भी चीज़ की वो पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की खास तौर से मैं बात कर रही हूँ, तो कई अवसर आपको ऐसे मिल सकते हैं कि उनसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उनसे आप वंचित रह जाएं। तो थोड़ा ध्यान दें। इससे क्या होगा, आपके स्वभाव में आक्रामकता, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। अब उस चिड़चिड़ेपन को आप कैसे दूर कर सकते हैं? अपने आप को एक्टिव रखकर। जो आपके सामने है उसको आपको उस पर आपको ध्यान देना है, उस पर आपको अमल करना है, भावनाओं को काबू रखना है और बहुत ज़्यादा सोचने से आपको बचना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, तीसरा भाव जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो आपकी कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। आपकी राशि के स्वामी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, मंगल भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो एक तो कम्युनिकेशन तो अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में उतावलापन और जल्दीबाजी भी रहेगी। लेकिन जो भी इस राशि के जातक कम्युनिकेशन के चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनको उनके जरिए अच्छे लाभ की उम्मीदें भी बनती हुई दिखाई देंगी। यानी ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनको अच्छे लाभ की उम्मीदें भी बन रही हैं। अब आप इस राशि की जो महिलाएं, उनकी मैं खास तौर से बात करूंगी। महिलाओं के लिए ये जो सप्ताह है ना, ये रिश्तों में क्लैरिटी चाहने वाला है, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है ये आपके अंदर अपने पार्टनर के प्रति अपेक्षाओं को बढ़ा देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हों, तो ऐसी भी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो इस राशि के लोग हैं, अगर हम लव लाइफ की या हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी महसूस होगी और ये आपकी रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों का, ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएं तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस दौरान जो बिजनेस करने वाले जातक हैं वो किसी भी डील को जब करते हैं तो पैसों का लेन देन ध्यान से करें और सारे पेपर्स को अच्छे से पढ़कर आपको करना है। अब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो सकती है सप्ताह में, तो थोड़ा सा मैंने कहा हाथ को आपको थोड़ा टाइट करके चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आप ज़रूर इस सप्ताह में कुछ डिसीजन ले सकते हैं। सोच समझकर इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आप करेंगे, उसके लिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत उत्तम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर होगा, अपना फोकस आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जो टाइम टेबल है उसको ठीक कर सकते हैं, उस पर आपका ध्यान रहेगा। चलिए अब उपाय की बात करें। क्या उपाय आपके लिए अच्छा रहने वाला है? सबसे पहले तो जो तुला राशि के जातक हैं इस सप्ताह में शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें और जहां आप बुधवार के दिन या शनिवार के दिन कुत्तों को खाना भी आप खिला दें, ये उपाय करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।